नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। इस बार का चुनाव आर पार की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। अगर इस चुनाव में ममता बनर्जी की हार होती है तो दोबारा बंगाल में वापसी करना उन्हें भारी पड़ जाएगा। अगर बात बंगाल चुनाव की हो रही है तो आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे बंगाल में अभी तक किसकी सरकार रही है, अभी तक कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसने राज किया और ममता बनर्जी कितने समय से सीएम कुर्सी पर हैं। दरअसल बंगाल के इतिहास पर नजर डाला जाए तो बंगाल में देखिए किसकी सरकारें नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति भारत में सबसे दिलचस्प और लंबे समय तक एक ही दल के शासन के लिए जानी जाती है। यहाँ आजादी के बाद से अब तक कई अलग अलग सरकारें रही हैं। पश्चिम बंगाल में 1947 से 67 तक कांग्रेस की सरकार रही, यानी कि आजादी से लेकर 20 साल तक 1967 से लेकर 72 तक संयुक्त मोर्चा की सरकार रही। उसके बाद फिर से 1972 से 77 तक कांग्रेस की सरकार रही और 1977 से 2011 तक वाम मोर्चा की सरकार रही। 2011 से अब तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तो यहाँ हम अपने दर्शकों को ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। और देखिए पश्चिम बंगाल सरकार का अगर राजनीतिक इतिहास जैसा कि हम देखते हैं, प्रारंभिक दौर 1947 से 77 कांग्रेस के डॉक्टर विधान चंद्र रॉय पहले मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए वाम मोर्चा युग 1977 से 2011 ज्योति बासु के 23 साल और फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य कुल 34 साल का जो शासन ये रहा। और तृणमूल कांग्रेस देखिए फिर 2011 से वर्तमान में ममता बनर्जी जो है वो मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी 2011, 2016 और 2021 में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर सत्ता में है। गौर करने वाली बात तो ये है कि सड़कों पर संघर्ष करने वाली एक आक्रामक युवा नेता से लेकर पश्चिम बंगाल की सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की। छात्र जीवन से ही सक्रिय रही ममता अपने तीखे विरोध और आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती थी। जयप्रकाश नारायण की गाड़ी पर चढ़कर विरोध करना हो या सड़कों पर धरना देना, उनका अंदाज उन्हें भीड़ से अलग करता था। यही पहचान उन्हें जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति में ले आई जब उन्होंने जातपुर सीट से चुनाव लड़ा और सोमनाथ चैटर्जी जैसे दिग्गज को हराकर संसद पहुंची। समय के साथ कांग्रेस में मतभेद बढ़े और अंततः उन्होंने अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की स्थापना की। 2011 में उन्होंने इतिहास रचते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नेतृत्व वाली 34 साल पुराने वाम शासन को समाप्त कर दिया। यह जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं थी बल्कि बंगाल की राजनीतिक दिशा बदलने का दावा भी थी। हालांकि सत्ता के साथ विवाद भी जुड़े। शारदा और रोज वैली जैसे चिटफंड घोटाले में सरकार की छवि को झटका दिया। शारदा चिटफंड में लाखों निवेशकों के पैसे डूबे और कई राजनीतिक नाम सामने आए। इसके अलावा नारदा स्टिंग ऑपरेशन, शिक्षक भर्ती विवाद और कथित कोयला तस्करी जैसे मुद्दों ने सरकार को लगातार घेरा। इन मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई को ममता बनर्जी ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार का प्रमाण कहा। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद अब उनकी सरकार पर एंटी इनकम बैंसी और प्रशासनिक जो थकान के आरोप लगा। किस तरीके से हमने देखा कि प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया गया। पार्टी के भीतर मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे, जो किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए चिंता का विषय होता है।
इसके साथ ही कानून व्यवस्था, खासकर महिला सुरक्षा के मुद्दे ने भी सरकार की छवि को प्रभावित किया। फिर भी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनसंपर्क क्षमता और दीदी की छवि रही है। यही कारण है कि तमाम विवादों और चुनौतियों के बावजूद वह अब भी बंगाल की राजनीति का केंद्रीय चेहरा बनी हुई है। ममता बनर्जी 20 मई 2011 से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी की सरकार है। मार्च 2026 तक, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्च चल रहा है, 2026 चल रहा है, उन्होंने लगभग 15 वर्षों से लगातार राज्य का नेतृत्व किया। उन्होंने 2011, 2016 और 21 के विधानसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल की है। ममता बनर्जी की जिंदगी बहुत ही सरल स्वभाव की मानी जाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ था। वे एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक। साल 1970 में ममता बनर्जी ने देशबंधु शिशु शिक्षालय से उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा पास की। जोगमाया देवी कॉलेज से साल 1989 में उन्होंने इतिहास में स्नातक की डिग्री ली। कोलकाता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की। श्री शिक्षा नितनम कॉलेज से शिक्षा विषय में ग्रेजुएशन किया। कानून की जानकारी के लिए उन्होंने साल 1982 में जोगेश चंद चौधरी लॉ कॉलेज कोलकाता से कानून की डिग्री भी ली। इस तरीके से ममता बनर्जी ने एक वक्त के बाद पूरी तस्वीर को बदल दिया। अब बंगाल में क्या फिर से ममता बनर्जी सत्ता हासिल कर पाएंगी? क्या चौथी बार ममता बनर्जी जो है वो शासन में आ पाएंगी? देखिए, इस बार का बंगाल चुनाव इसलिए और ज्यादा टफ माना जा रहा है क्योंकि SIR प्रक्रिया के बाद में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये हो जाती है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम काटा गया है, इससे ममता घबराई हुई है, डरी हुई है। दरअसल जो नाम काटे गए हैं, इसके पीछे कई तर्क भी बताए जाते हैं। बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा ये बात कही गई है कि जिन लोगों के नाम काटे गए, दरअसल वो घुसपैठी थे, क्योंकि बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता बनर्जी। ये बात बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों को बंगाल में बसाया गया, ये घुसपैठिए थे। इन घुसपैठियों को जैसे तैसे ममता बनर्जी ने सुविधाएं प्रोवाइड करवाई अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन आज बड़े हद तक रोहिंग्या जो है उन्हें बाहर खदेड़ा गया है, खदेड़ दिया गया है। बहुत सारे ऐसे फर्जी वोटर ID कार्ड पाए गए हैं जो कि गलत तरीके से वोट डालते थे। उसके अलावा IPAC पर जो छापा मारा गया, IPAC दफ्तर पर, उसके बाद और ज्यादा ममता बनर्जी डरी हुई है। हालांकि बंगाल चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी। अब क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो रंग लाएगी? और अगर ममता बनर्जी इस बार सत्ता में नहीं आती हैं, तो क्या ममता बनर्जी का जो राजनीतिक करियर है, उनका जो राजनीतिक जीवन है, क्या वो एक वक्त में अब ठहर जाएगा? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।